अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अफ़गानी मटन कढ़ाई। बहुत ही आसान और बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मटन लेंगे 1 kg, 250 ग्राम टमाटर लेंगे, काली मिर्च और नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और देसी घी लेंगे 150 ग्राम तड़का लगाने के लिए। हरी मिर्चें लेंगे 2 से 3 है तो हरा धनिया लेंगे कटा हुआ। इसके अलावा लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। सो डोंट गो अवे, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले कुकर में हम ऑयल डालेंगे, फिर इसमें हम मटन ऐड करेंगे। मटन को पहले से अच्छी तरह साफ़ करके धो लें। मीडियम फ्लेम पे इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस इतना पका लेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसको कुकर में बनाइएगा ताकि अच्छे से गल जाए और जल्दी से पक जाए। अब हम लेंगे टमाटर छिलका उतरा हुआ। टमाटर का छिलका उतारने के लिए पानी गर्म कर 1 मिनट के लिए साबुत टमाटर को उस पानी में पका लें। टमाटर जब ठंडे हो जाए तो बहुत ही आसानी से छिलका उतार सकते हैं। साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दें। अब इसमें ऐड कर रहे हैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 लीटर पानी। ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर को बंद करना है और इसका टाइम अकाउंट करना है कुकर की विसल चलने के बाद। 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया और ये मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब बारी है नेक्स्ट प्रोसेस की। एक कढ़ाई ली और उसमें देसी घी डाला। देसी घी को अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने दें और फिर इसमें हम डालेंगे मटन जो कि हमने बॉईल किया हुआ है। एंड तक देखते रहिए। रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। देसी घी लग रहा है बहुत ही खुश शक्ल खुश जायका। जितना ये देखने में लाजवाब लग रहा है खाने में इससे भी ज़्यादा लाजवाब होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाएं कम बजट के साथ। याद रहे कि हीट मीडियम टू लो होनी चाहिए। तो हम एंड पे डालेंगे काली मिर्च पाउडर जो कि है 1/2 टीस्पून। इसको एंड पे इसलिए डालते हैं ताकि इसका ओरिजिनल फ्लेवर जो टेस्ट है वो आ सके। इस मटन को ज़्यादा फ्राई नहीं करते, मैक्सिमम इसको 7 से 10 मिनट तक फ्राई करते हैं। अब ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। और फिर इसको सर्व करेंगे नान के साथ जो कि होममेड नान है, मैंने खुद बनाया लेकिन इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।